Hello students, welcome back to the online class. This is the fourth part of the chapter cell cycle and cell division. In this part we are going to discuss about the third part of the cell cycle, that is meiosis. And in meiosis we have already discussed about the two subphases, that is leptotene and zygotene. And this part we are going to discuss about the pectine, diplotene and lastly dikinesis. Okay, so let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल पेकाइटीन जो होता है ये आपका थर्ड स्टेज होता है मियोसिस फर्स्ट का. इसमें क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो टेट्राड स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, अब जो क्रोमोसोम्स के जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होने लगते हैं. ठीक है, इससे पहले मैं आपको रिवाइज याद दिला दूँ कि हम लोगों ने जाइगोटीन में देखा था कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपस में पास आ जाते हैं और एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स के थ्रू जॉइंट हो जाते हैं, दैट इज़ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, और इस पेयरिंग को हम साइनेप्सिस कहते हैं. ठीक है, एंड लास्टली में एट द एंड ऑफ द स्टेज जो टेट्राड स्ट्रक्चर जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जो टेट्राड स्ट्रक्चर होता है उसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो आपस में पास आकर के एक दूसरे के साथ में क्रॉस करते हैं और ओवरलैप कर लेते हैं. ठीक है, एंड इन दिस स्टेज पेकाइटीन स्टेज आपको वही सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो एक दूसरे से क्रॉस कर रहे थे वो देखने को मिलते हैं. एंड द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर नाउ कॉल्ड एज बाइवेलेंट्स. आप इसे बाइवेलेंट कहिए, चाहे आप इसे टेट्राड भी कह सकते हैं, हम इसे टेट्राड भी कह सकते हैं. ठीक है, हम इसे या तो बाइवेलेंट कहें या तो टेट्राड कहें, सेम चीज़ है, क्योंकि हमें 4 क्रोमैटिड्स देखने को मिल रहे हैं. एंड ये इनमें से जो दो आपके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होंगे वो आपस में क्या करेंगे, अब क्रॉस करेंगे एक दूसरे के साथ में, फ्यूज़ होंगे एक दूसरे के साथ में और अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, एंड जिस पॉइंट में ये फ्यूज़ होंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज चाइज़मा. उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, चाइज़मा कहेंगे. ठीक है, तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में जब अटैच होकर के फ्यूज़ होकर के जिस पॉइंट में फ्यूज़ होते हैं, जिस पॉइंट में वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज चाइज़मा. उस पॉइंट को हम चाइज़मा कहते हैं. मैं आपको इसको शो कर देती हूँ किस तरीके से ये आपका होता है. ठीक है, सपोज़ ये आपका क्रोमोसोम है. ठीक है, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं. मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स जो होंगे वो आपके क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ होंगे पेकाइटीन स्टेज में. अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में जब ओवरलैप होंगे तो अपने जेनेटिक मटेरियल्स को, जब फ्यूज़ होंगे तो अपने जेनेटिक मटेरियल्स को एक्सचेंज करेंगे. तो जिस पॉइंट में सपोज़ ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जहाँ एक दूसरे के साथ में ये फ्यूज़ हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहेंगे चाइज़मा. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चाइज़मा कहते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, चाइज़मा कहेंगे. ठीक है, अब ये चाइज़मा में जो जब वो चाइज़मा फॉर्मेशन होती है, यानी जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं जिस पॉइंट में, उस समय क्या होता है, इन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल आपस में एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होता है. ठीक है, ये एक्सचेंज कैसे होता है, सर्टेन प्रोटीन्स की हेल्प से ये एक्सचेंज होता है. सबसे पहला प्रोटीन जो होता है वो आपका होता है मॉलिक्यूलर सिजर्स. इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम A सपोज, और ये दूसरा क्रोमोसोम B है. ठीक है, ये दोनों जब आपस में आएंगे सपोज ये दोनों पास में आ गए हैं. ठीक है, अब इन दोनों का जो पार्ट इनका एक्सचेंज होना है वो पार्ट मॉलिक्यूलर सीजर, सपोज ये पार्ट है, ये पार्ट मॉलिक्यूलर सीजर्स दोनों का कट कर ले देगी. अब हमें दो पार्ट, छोटे छोटे 2 ठोक पार्ट मिल गए हैं A और B के. ये दोनों पार्ट अब क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे. B का पार्ट A में जाएगा और A का पार्ट B में जाएगा. दोनों एक्सचेंज हो गए. एंड एक्सचेंज होने के बाद में दूसरा एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है, दूसरा प्रोटीन यहाँ पे यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेज यहाँ पे यूज़ होता है, जो कि B के पार्ट को, जो B का कट पार्ट है उसको A में जाकर के अटैच करता है और A का कट पार्ट जाकर के B में जाकर के अटैच करता है. ठीक है, रिकम्बाइन करता है, वापस जोड़ता है. ठीक है, इसके लिए जोड़ने के लिए हमें फिर से क्या एंजाइम चाहिए, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है,
उसके सॉरी वहाँ जाकर के फिर से रिकम्बाइन करता है एक दूसरे को, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद उस जगह पे जाकर के कंबाइन कर दिया, एंड देन उसको फिक्स करने का, उसको वहाँ पे चिपकाने का काम कौन करता है? थर्ड एंजाइम जो होता है वो आपका लाइगेज। थर्ड एंजाइम जो होगा, अब ये ए का पार्ट था, ये बी का पार्ट था, ठीक है, दोनों रिकम्बाइन हो गए, वापस जाकर के वहाँ पे कंबाइन हो गए, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे जाकर के इसको ग्लू से चिपकाने, ए का पार्ट बी में चिपकाने का काम, फिक्स करने का काम कौन करेगा? लाइगेज करेगा, ठीक है। तो पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ हो रही हैं, अटैच हो रही हैं, उस पॉइंट को हम चाइज़मा कहते हैं। और इस चाइज़मा फॉर्मेशन में जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज होने के, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज ऐसे ही नहीं हो जाता है कि आपस में हाँ हेलो हम तुमसे एक्सचेंज करने आए, अपना तुम मेरा ले लो, मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दे हैव सर्टन एंजाइम्स, उनके पास कुछ सर्टन एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सेल में। पहला एंजाइम होता है मॉलिक्यूलर सीजर, वो क्या करेगा, दोनों क्रोमोसोम्स में से जो जिस पॉइंट में चाइज़मा फॉर्मेशन हुआ, जहाँ जिस पॉइंट में आपस में फ्यूज़ हुए हैं, उस पॉइंट को वहाँ से कट करेगा दोनों क्रोमोसोम्स में, ठीक है, दोनों क्रोमैटिड में कट करेगा। कट करने के बाद में दोनों को आपस में एक्सचेंज करेगा, यानी बी का पार्ट ए में चला जाएगा और ए का पार्ट बी में चला जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे दोनों रिकम्बाइन हो गए, वहाँ पे जाकर के दोनों अटैच होंगे, और उस जगह को फिक्स करने के लिए, ग्लू यानी उसको चिपकाने के लिए, ए में बी का पार्ट को अटैच करने के लिए, चिपकाने के लिए, फिक्स करने के लिए हमें थर्ड एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ लाइगेज। लाइगेज एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम क्रोमोसोम ए में हम क्रोमोसोम बी का थोड़ा सा पार्ट जो कट किया था उसको जोड़ देंगे, और क्रोमोसोम बी में जो थोड़ा सा पार्ट ए का हमने कट किया था उसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये विद द हेल्प ऑफ 3 एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिकॉम्बिनेज और लाइगेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स विल फ्यूज विद ईच अदर एंड द क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस। अब क्रॉसिंग ओवर आपकी हो चुकी है, and the place where the crossing over is taken place is known as chiasma, and the exchange of genetic material will take place with the help of 3 enzymes, molecular scissors, recombinase and ligase। इनकी हेल्प से क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नाउ द क्रॉसिंग ओवर कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनीवेयर। अब एक चीज़ है कि क्रॉसिंग ओवर जो होगी वो आपके पूरे क्रोमोसोम्स में किसी भी जगह पे अटैच होकर के, चाइज़मा फॉर्मेशन जो होगा वो कहीं भी, ये जैसे क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी, जब ये दोनों किसी भी जगह पॉइंट से, क्रोमोसोम ए, ये ए है, ये बी है, ये क्रोमोसोम्स किसी भी पार्ट से अटैच हो सकते हैं। हो सकता है ये ऊपर से हो जाएं, हो सकता है ये नीचे से हो जाएं एक दूसरे के साथ अटैच, हो सकता है सिर्फ बीच वाला पार्ट अटैच हो, ठीक है, किसी भी जगह से अटैच हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नीचे से ही हो या फिर ऊपर से हो, कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, ये 1 या 2 पॉइंट में ही अटैच होते हैं, पर मोस्टली कहा गया है कि इन्हें ये आपके 4 जगह से अटैच हो सकते हैं। 4 जगह से ये एक साथ अटैच हो सकते हैं, पर मोस्टली ये सिर्फ 1 या 2 ही जगह से अटैच होते हैं, पर हो सकते हैं 4 जगह से अटैच, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं, चारों जगह से अटैच नहीं होते हैं, मोस्टली ये 1 या 2 ही जगह से अटैच होते हैं और चाइज़मा का फॉर्मेशन करते हैं, यानी फ्यूज़ होते हैं 1 या 2 जगह पे, चाइज़मा का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद फिर चाइज़मा के फॉर्मेशन के बाद में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, यानी जेनेटिक क्रोमोसोम ए में क्रोमोसोम बी का पार्ट आ गया है थोड़ा सा, क्रोमोसोम बी में थोड़ा सा क्रोमोसोम ए का पार्ट आ चुका है, ठीक है। ये पूरे चेंजेस आपके पेकाइटिन में होंगे। अच्छा, पेकाइटिन के एंड में जैसे पेकाइटिन ख़त्म होने लगता है, एट दैट टाइम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में, क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम्स बी के बीच में जो बॉन्ड बनी हुआ था, जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, जिसे हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कह रहे थे, वो क्या करेंगे, वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, अब क्योंकि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, तो अब ये दोनों क्रोमोसोम्स का आपस में पास रहने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये क्या करेंगे, इनके बीच जिसके कारण ये जुड़े हुए थे, वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो इनके पास से क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट होने लग जाएगा, और या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इनके जो जो क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो गया, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर खींचने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे,
ठीक है। और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपस में फिर से फ्यूज होंगे। जो स्प्लिटिंग हुई थी सिस्टर क्रोमैटिड्स में वो आपस में फिर से क्या बोलते हैं, फिर से वापस क्या हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी, यानी वापस ये क्या करेंगे, जॉइंट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ किस तरीके से। पहले मैं इसको इरेज कर दूँ। ये देखिए, अब इसमें क्या होगा, आपका जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्या करेंगे आपस में, पहले बात तो ये जैसे कि ये आपने क्रॉस देखा था, यहाँ पे क्रॉस बनाया था, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद में क्या होगा, इसके बीच का जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और ये क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के से दूर, बिल्कुल दूर हटने लग जाएंगे। ठीक है, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये जो अलग अलग हो गई थी क्योंकि बीच में स्प्लिटिंग आ गई थी ना, तो ये बीच दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गई थी, तो अब ये दोनों क्या करेंगी, आपस में फिर से फ्यूज़ हो जाएंगी। फ्यूज़ होने के बाद में ये जो होंगी एक दूसरे से दूर जाना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम से एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, यानी दो उंगलियों को अगर आप जो जोड़े हुए हैं वो आपको आप खींचिए तो जो दूर जाने लगती हैं वो उस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हट गया है, तो अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लग गए हैं। पर जिस जगह पे चाइज़मा का फॉर्मेशन हुआ है, यानी इस जगह से ये अभी भी जुड़े रहेंगे, अभी भी ये वहाँ से अलग नहीं होंगे, सिर्फ एक ही जगह से ये जुड़े रहेंगे, सिर्फ जहाँ पे चाइज़मा का फॉर्मेशन हुआ है। इस जगह पे यहाँ पे क्या हुआ था, आपका चाइज़मा का फॉर्मेशन हुआ था, सिर्फ इसी जगह से ये जुड़े रहेंगे, बाकी सब जगह से क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने लग जाएंगे, मतलब दूर जाने लग जाएंगे, और सिर्फ जुड़े कहाँ से रहेंगे, चाइज़मा जहाँ से बना हुआ था, सिर्फ उसी पॉइंट से ये आपके अटैच रहेंगे, बाकी पूरे पार्ट से ये डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा चेंजेस आपका किस में होता है, आपके पेकाइटीन में होता है। ओके, सो पेकाइटीन स्टेज आपको क्लियर हो गई। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो थे वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर चुके हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हो गया इसमें, एंड नेक्स्ट जो स्टेज है वो आपकी डिप्लोटीन की स्टेज है। ठीक है ना, डिप्लोटीन में क्या होता है, नाउ द क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर बिगिन टू सेपरेट। जैसे मैंने कहा कि आपको सेपरेशन जो होता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पेकाइटीन में जो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और डिप्लोटीन के आते आते जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाता है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका डिसअपियर हो जाता है पूरी तरीके से, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हो जाता है वो भी स्टार्ट हो जाता है डिसअपियर होना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता है डिसअपियर होना। सेंट्रियोल जो होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे एस्टर रेज, छोटे छोटे रेज निकलने लगती हैं जिन्हें हम एस्टर रेज कहते हैं, और दोनों ही अपोजिट पोल्स की तरफ में कुछ कुछ बढ़ने लगते हैं, और उन्हीं एस्टर रेज में से लंबी लंबी रेज निकलने लगती हैं जो कि स्पिंडल फाइबर्स कहलाती हैं। ये आपके लंबी लंबी रेज देख रहे हैं, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, एस्टर रेज बनने लगती हैं, और सेंट्रियोल जो होता है वो थोड़ा थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन से मूव करने लगता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे, मतलब बहुत हल्का सा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, स्टार्ट वो पेकाइटीन में ही हो गया था, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरीके से डिसअपियर होने हो जाता है। एंड जो क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं, सिर्फ चाइज़मा जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है बस उसी पॉइंट पे ये जुड़े हुए होते हैं, अदरवाइज बाकी पूरा जो होता है सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेपरेशन इज नॉट फुली कंप्लीट एंड द सेपरेटिंग क्रोमोसोम स्टिल रिमेन हेल्ड टुगेदर एट चाइज़मेटा। चाइज़मेटा पे सिर्फ जो होता है उसी पॉइंट पे सिर्फ ये जुड़ा रहता है, बाकी पूरे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ठीक है, सो
आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। डिप्लोटीन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज ऑलरेडी हो चुका होता है जेनेटिक मटेरियल का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है हल्का होना, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स में जाने लगते हैं, एस्ट्रोरेस फॉर्म होने लगती है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं। स्प्लिटिंग जो थी सिस्टोक्रोमैटिड्स में वो ख़त्म हो चुकी होती है, वो दोनों वापस जॉइंट हो जाते हैं। सिस्टोक्रोमैटिड्स जो थे वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जैसे ही सेपरेट होना वो स्टार्ट होते हैं तो जिस पॉइंट पे वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं डिसजंक्शन। क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। आई विल शो यू। सी हियर ये क्रोमोसोम है, ये आपके सिस्टोक्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। ये पॉइंट जो होगा ये आपका सिर्फ चाइज़मेटा फॉर्मेशन, चाइज़मेटा से एक जगह से सिर्फ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे अब ये क्योंकि दोनों क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी, दोनों क्रोमोसोम क्या है अब आपस में दूर जाने लग गए हैं। तो पहले जुड़े हुए थे ना साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण में जुड़े हुए थे, अब क्या है ये दोनों एक दूसरे से साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की टूट गया है, ब्रेक हो गया है, तो अब ये दोनों एक दूसरे से क्या है दूर जाने लग गए। तो आफ्टर ब्रेकिंग द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ए फ्रॉम बी, या फिर आप कह सकते हैं द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। DISJUCTION। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन द लैक ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन। जैसे ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में तो इनका सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसजंक्शन। प्लीज रिमेंबर द टर्म डिसजंक्शन, ओके। सो आई होप डिसजंक्शन इज क्लियर टू यू। अब बात आती है चाइज़मा, जिस जगह से चाइज़मेटा फॉर्म हुआ है वो पॉइंट कैसे अलग होगा? भाई दोनों बाकी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण तो डिसजंक्शन स्टार्ट हो गया, पर जो चाइज़मेटा है क्योंकि वो अलग नहीं हो रहा है, वो पॉइंट को अलग हम कैसे करेंगे? ये जो होता है अलग आपका टर्मिनलाइजेशन की हेल्प से होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म जो है आपका वो टर्मिनलाइजेशन है। इसमें क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन जो होता है ये वर्ड जो होता है इसमें क्या होता है? टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जिस जगह से ए और बी क्रोमोसोम्स के पॉइंट चाइज़मा जहाँ पे फॉर्म हुआ था वो धीरे धीरे करके अलग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन जो होता है आपका डिप्लोटीन से स्टार्ट होता है और डाइकाइनेसिस में जा करके वो टिप पे पहुँच जाता है, ठीक है। सपोज ये आपकी लाइन ए है, ये लाइन बी है, इस जगह पे ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। अब ये लाइन ए जो है ये धीरे धीरे लाइन बी के नीचे नीचे, ये लाइन बी से नीचे 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 खसकते हुए टिप पे पहुंच जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो होता है सेपरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने जिप देखा है, जिप के 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के साथ में जिप से लॉक होते हैं, ठीक है। जिप को जैसे ही आप नीचे की तरफ में पुल करिए दोनों एंड क्या होते हैं? ऊपर से खुलना स्टार्ट होते हैं और नीचे की तरफ में बढ़ते जाते खुलना, ठीक है ना। जब तक जिप एंड पे नहीं पहुंचेगी तब तक ये आपके दोनों स्ट्रैंड्स अलग नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही जिप को आप एंड में पहुंचा करके अलग करते हैं एक स्ट्रैंड से, तो वो क्या होता है? दूसरे स्ट्रैंड को दोनों स्ट्रैंड्स आपस में अलग हो जाते हैं। सेम वैसे ही आपका जो क्रोमोसोम जिस पोजीशन पे क्रोमोसोम्स अटैच हुए हैं, चाइज़मा का फॉर्मेशन हुआ है, वो क्या होगा? अब टिप की तरफ में मूव करना शुरू कर देगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ में खसकने लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए लाइन ए जो है वो बी को क्रॉस किए पोजीशन से वो क्या करेगी? अब नीचे, मतलब ये क्या करेगी? इस जिस पॉइंट पे अटैच है उस पॉइंट से ये लाइन क्या करेगी? नीचे की तरफ में खसकते हुए टिप में पहुंचेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। टर्मिनेट हो रहा है यानी वहाँ से खसक रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पहुँचता है? टिप पे जा करके पहुँचता है, ठीक है। अभी भी ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, सिर्फ डिप्लोटीन में स्टार्ट होता है, यानी धीरे धीरे खसकना स्टार्ट होता है, पर अभी भी टिप में पहुँचे नहीं। टिप में कब पहुँचते हैं? जब हम डाइकाइनेसिस स्टेज में पहुँच जाते हैं, ठीक है। डाइकाइनेसिस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन बिल्कुल अपने, यानी जो चाइज़मेटा का पॉइंट है वो बिल्कुल टिप में पहुँच जाता है, यानी ये कुछ आपका इस तरीके से डाइकाइनेसिस में कैसे दिखेगा आपका ये जो पॉइंट है, ये आपके क्रोमोसोम्स जो हैं ये इस पॉइंट ये
ऐसे कुछ दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से, यानी टिप में पहुंच गए। अभी देखो ये आपका सेंटर थोड़ा सा ऊपर की तरफ में था, अब ये क्या हो गया, ये टिप में लोकेटेड हो गया, ठीक है। आपको डाइकाइनेसिस में कुछ इस तरीके से पोजीशन दिखेगी एंड दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट स्टेज जो है आपकी वो डाइकाइनेसिस की होती है। डाइकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो और ज़्यादा अब थोड़ा सा हल्के होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स थोड़े हमें लाइट दिखने लगते हैं। एक्सचेंज मटेरियल ऑलरेडी हो चुका है और इन दिस स्टेज ये आपका पूरा स्टेज जो होता है वो कुछ प्रोफेज, माइटोसिस का जो प्रोफेज स्टेज होता है बिल्कुल वैसा होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में पहुंच जाते हैं एंड आई विल शो यू कैसा होता है इसमें। देखिए इसमें क्या होता है आपका, ये जैसे कि ये आपका सेल है, ये सेल है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑलरेडी गायब हो चुका है। सेंट्रियोल्स जो हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे एस्टर रेस इसमें से फॉर्म होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर्स इसमें से फॉर्म हो जाती हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाती हैं, बड़ी आपको क्लियर दिखने लगती हैं। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टिप में एक दूसरे के साथ में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टिप में एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि मैं अलग से दिखा देती हूँ। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स हैं, ये आपका दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ में टिप में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक पॉइंट से एकदम एक्सिस जहाँ पे एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होती है उस जगह पे आकर के एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं और आपको ये इसी तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा उसका होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, ये बिल्कुल आकर के टिप में इसके साथ में अटैच्ड है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अटैच्ड एक दूसरे के साथ में जगह जगह पे ये आपको कुछ क्रोमोसोम्स यहाँ दिखेंगे, कुछ क्रोमोसोम्स यहाँ दिखेंगे, जगह जगह पे आपको ये क्रोमोसोम्स फ्लोट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है पर अभी एंड नहीं हुआ है। डाइकाइनेसिस में बिल्कुल टिप में आकर के ये रुक जाता है, मतलब ख़त्म होने लगता है। अभी भी ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में डिटैच नहीं हुए हैं, अलग नहीं हुए हैं, बिल्कुल एंड पे आकर के एक दूसरे के साथ में अभी भी ये चिपके हुए, यानी चाइज़मा का फॉर्मेशन अभी भी है, टिप में आकर के बिल्कुल वो रुक गया है, ठीक है ना। तो डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका बिल्कुल डिसोसिएट हो जाता है, गायब हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हो जाते हैं, सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन से पहुंच जाता है, स्मॉल एस्टर रेज आ जाती हैं। टर्मिनलाइजेशन बिल्कुल टिप में पहुंच चुका होता है, एट द एक्सिस मतलब बिल्कुल एंड में पहुंच चुका होता है। अभी भी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में अलग नहीं हुए हैं, एक दूसरे के साथ में बंधे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका मेटाफेज का स्टेज आता है। मेटाफेज में क्या होगा, आपके जितने भी ये जो भी क्रोमोसोम्स होंगे वो सेंटरली लोकेटेड हो जाएंगे, एक जगह आ जाएंगे सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में अटैच होकर, क्योंकि अभी भी ये एक दूसरे के साथ में अटैच है ना, तो ये एक सेंटर पे सारे के सारे आकर के एक प्लेट बना लेंगे जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेटाफेज और एनाफेज, टेलोफेज किस तरीके से प्रोसेस आपका कंटिन्यू होता है। टिल नाउ यहाँ तक के लिए आपका इतना ही है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। डाइकाइनेसिस जस्ट अपोजिट ऑफ जस्ट सेम एज प्रोफेज। माइटोसिस का प्रोफेज स्टेज होता है, सिर्फ इतना होता है कि माइटोसिस के प्रोफेज में आपके सिर्फ सिस्टर मतलब एक ही क्रोमोसोम था और मियोसिस के प्रोफेज में आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी एक जैसे दिखने वाले दो क्रोमोसोम्स जो कि आपस में एक टिप में आकर के जुड़े हुए हैं, एक एंड पे आकर के जुड़े हुए हैं और वो नेक्स्ट आगे मेटाफेज में एक प्लेट में एक सेंटर में आकर के लोकेट हो जाएंगे एंड देन डिवाइड होंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी के नाउ दिस पार्ट इज ओवर। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, थैंक यू।